अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पीएमए लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका जो एकेडमिक पोर्शन है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुल्तान। इस तरीके से आपने जितने भी पाकिस्तान के निक नेम सिटीज़ हैं उसका आपने ज़रूर नाम याद कर लेना है। जैसे सिटी ऑफ लाइट्स कराची, ठीक है, सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी सिटीज़ हैं उसके निक नेम आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 30% ऑफ 40 इज़ इक्वल टू व्हाट? अभी 30% ऑफ 40, 40 का 30% कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, जो आपने याद करना है, वाट अगर आ जाए, ठीक है, तो इसकी जगह आपने लिख देना है एक्स, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसका मतलब है इक्वल टू। ये बस आपने याद कर लेना है। अभी आप अगर इन चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। 30 सेम परसेंटेज की जगह 1/100, ठीक है, और आपकी जगह जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 40, और इस की जगह आप इक्वल टू लिखें, और ये हमें फाइंड करना है तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, तो x की जगह हमारा 12 आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका शॉर्ट जो फार्मूला ये है कि जो भी नंबर आपसे पूछा जाए तो आपने उसको ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे 100 लिख देना है। तो 30 को आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करो, 100 आ जाएगा। तो 30 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा, 1200 को 100 से डिवाइड करें तो ये 12 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज, यहाँ पे वो नंबर दिया गया होता है, ठीक है। मैं अभी इसको हाइड करके इस तरीके से पूछ सकता हूँ क्वेश्चन कि व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 12। तो ये क्वेश्चन है, अभी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो वाट की जगह आप एक्स लिखेंगे, ठीक है, परसेंटेज की जगह 1/100, वही फार्मूला सेम, और ऑफ की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 40 की जगह 40 सेम ही, इसकी जगह इक्वल टू, और ये 12 सेम, ठीक है। तो अब इसको आपको सॉल्व करें, ये 40 का 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दफ़ा लगेगा और नीचे 5 आ जाएंगे। तो एक्स, ठीक है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो ये 5 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 12 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? तो 60, और 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये 30 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये देखो 30% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या परसेंटेज पूछा जाता है, या किसी भी नंबर की परसेंटेज कहता है कि इतनी परसेंटेज कितनी होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आप ये देखें, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू वाट। तो सिंपली इसका इसने क्या किया है कि 100 के साथ डिवाइड करें, 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 81 आ जाएगा। 80% ऑफ 80 इज इक्वल टू वाट। तो इसका क्या आ जाएगा, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 64। 70% ऑफ 70 इज इक्वल टू वाट। तो इसका क्या आ जाएगा, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 49। 60% ऑफ 60 इज इक्वल टू वाट। तो आप 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 36, ठीक है। तो 0 बस आपने कैंसिल कर देने हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम खाना काबा वाज बिल्ड बाय, किसने खाना काबा जो है वो बिल्ड किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम विद हिज सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने इस्लामिक का एक कंप्लीट लेक्चर बनाया था, उसमें डिटेल से बताया था कि प्रॉफिट्स के बारे में। उसमें मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन सब पैगम्बरों के डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लाजमी देख लीजिएगा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आर्किटेक्ट थे बाय प्रोफेशन, और इसने ही जो पहली दफ़ा खाना काबा बनाया था। और अगर फर्स्ट मार्क्स आ जाता कि सबसे पहले मस्जिद किसने बनाई थी, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एम्ब्रेस्ड इस्लाम फर्स्ट इन मैन, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और बच्चों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, और औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। कैपिटल ऑफ ज़ाम्बिया
लुसाका उसका नाम है, ठीक है। यूएनओ एस्टेब्लिश्ड है ना, यूएनओ कब बनी गई थी, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 24 अक्टूबर 1945 है, और उसका जो हेड क्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको एक तो एस्टेब्लिशमेंट डेट, ठीक है, दूसरा मेंबर, और तीसरा उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और मौजूदा उसका सीईओ कौन है, तो वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिटी ऑफ कॉलेजेस, जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया, वो लाहौर को कहते हैं। गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची को कहते हैं। सिटी ऑफ टेक्सटाइल जो है वो फैसलाबाद को कहते हैं, और वैली ऑफ फ्लावर्स पिशावर को कहते हैं, और सिटी ऑफ सेंट्स जो है वो मुल्तान को कहते हैं, और लैंड ऑफ 5 रिवर पंजाब को कहते हैं, क्योंकि उसमें 5 रिवर हैं, और सबसे जो छोटी रिवर है वो रिवर रावी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट इन, बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी, वो बनाई थी औरंगजेब आलमगीर ने, और कब बनाई थी, 1673 AD में, और ये कहाँ मौजूद है, ये लाहौर में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर नेम ऑफ कुरान पाक वो फुरकान है। उसके बाद साइन 90x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाट, तो ये जो है वो साइन एक्स में तब्दील हो जाएगा, ये फार्मूला है। हजरत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन, 6 हिजरी में एक्सेप्ट किया था इस्लाम। तो मैंने रिसेंटली वो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने असहाबों के बारे में भी बताया था, खुलफाए राशिदीन के बारे में, फर्स्ट इन इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, तो वो लाजमी चेकआउट कीजिएगा ताकि आपका इस्लामिक पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। इसके बाद क्वेश्चन है, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले आपने प्रेजेंट डे देखना है कि कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपने आगे प्रोसीड करना है। तो इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर कल जो था वो जुमा था, तो आज क्या है, डेफिनेटली आज जो है वो सैटरडे है, ठीक है। हम सैटरडे वाले दिन ये बात कर रहे हैं कि कल जो है वो जुमा था। देन आफ्टर टुमारो, तो टुमारो क्या होगा, मतलब अगर आज सैटरडे है तो कल क्या है, संडे, लेकिन कह रहा है आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद कौन सा दिन होगा, वो डेफिनेटली हमारा मंडे होगा। तो इस प्रॉब्लम में आपने पहले करंट दिन जो है उसको चेकआउट कर लेना है, वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको सॉल्व करना है। लोअर पॉइंट ऑफ अर्थ वो है चलंगर डीप। उसके बाद पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट डेट, ये भी सवाल पूछा जाता है। 2 मार्च 1963 में जो है वो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के दरमियान। तो बॉर्डर के बारे में भी पूछा जाता है, इसके लेंथ के बारे में भी पूछा जाता है, और कौन से डायरेक्शन में कौन सा मुल्क है ये भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है मुंबई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध, कब, 1935 में। जनरल अयूब खान ट्रांसफर्ड पावर टू द जनरल यहिया खान इन व्हिच ईयर, इन 1969 में। यूएनओ करेक्टर वाज साइंड इन 1945 में, और ये बनाया भी गया था 1945 में। इसके बाद है द अमेज़न रिवर फॉल्स इन, अमेज़न रिवर जो है वो किस ओशन में फॉल करती है, पैसिफिक ओशन में। और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो मिस्टर परवेज खटक, लेकिन ये पुराना है, आपने रिसेंटली जो है वो याद कर लेना है। उसके बाद है ही लुक्ड एट डेडिश इस पॉकेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। लुक एट का मतलब है देखना, पीप करना, ठीक है। और लुक आफ्टर आ जाता है, लुक आफ्टर अगर लगाओगे इसके साथ तो इसका मतलब हो जाता है कि ध्यान रखना, ख्याल रखना। नर्स इज लुक आफ्टर हिज पेशेंट्स, ठीक है। तो नर्स जो है वो अपने जो पेशेंट है उनका ख्याल रख रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा प्रपोजिशन आपका। उसके बाद है अर्थक्वेक काज्ड द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में सबसे बड़ा जिलजिला कब आया था, 2005 में, और इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर है, तो ये याद कर लेना है। उसके बाद द सूरह अल बकरा इज इन लेटेस्ट चैप्टर ऑफ होली कुरान, सूरह बकरा जो है वो कुरान मजीद के कितने चैप्टर्स मतलब सिपारों में मौजूद है, वो 2 में, पहले और दूसरे में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सूरह इन होली कुरान में कितनी सूरतें हैं टोटल, 114, और रुकू कितने हैं, 558, और मंजिलें कितनी है, 7, और पारे या चैप्टर्स कितने हैं, वो 30 हैं, और सजदे जो हैं वो 14 हैं, और सबसे जो छोटी सूरत है वो सूरह कौसर है, और सबसे बड़ी सूरत जो है वो सूरह अल बकरा है, और कुरान मजीद की जो दिल है वो सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान मजीद की ऐसी सूरत जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया हुआ है वो सूरह नमल है, और ऐसी सूरत जो विदाउट बिस्मिल्लाह है वो सूरह तौबा है। तो ये आपने क्वेश्चंस लास्ट में याद कर लेने हैं। उसके बाद द स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज रावी, तो ये अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया। जनरल परवेज मुशर्रफ डिसमिस सिविल गवर्नमेंट आना, आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे सिविल गवर्नमेंट होती है, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने कब जो है उसको माशाल्लाह नाफिज की थी, तो वो 12 अक्टूबर 1999 में। उसके बाद है वाज द रिलेशन ऑफ
हज़रत हमज़ा विद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत हमज़ा जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल लगते थे, ठीक है। उसके बाद है द मिसिंग वर्ड ऑफ इस्लाम, द मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, इस्लाम की लघवी माना क्या है, तो पीस, अमन। और समटाइम्स इसकी जो लघवी माना है वो सलेंडर या ओबीडेंस भी आ जाता है कि खुद को किसी और के हवाले कर देना। हाउ मैनी मुस्लिम्स एम्ब्रेस्ड शहादत इन बैटल ओहद, तो 70 थे, तो आप क्लास में देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ केटू, केटू की जो हाइट है वो कितनी है, वो 8611 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, तो ये 595 किलोमीटर है। और उसके बाद ये आप डेरिवेशन का फार्मूला याद रख लीजिएगा कि टी वी इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले आपने पहले वाली चीज़ को सेम रख देना है और सेकंड वाले की डेरिवेशन निकालनी है, फिर उसके बाद सेकंड वाले को सेम ही रखना है और फर्स्ट वाले की डेरिवेशन निकाल देनी है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर इसको मैं मज़ीद एलाबोरेट करूं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2x इंटू वाई, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले आपने इस टर्म को सेम रख देना है, उसके बाद dy, और फिर आपने क्या करना है कि प्लस की साइन लगानी है और ये वाला टर्म सेम रहेगा और फर्स्ट वाले की डेरिवेशन निकाल देनी है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान वो सूरह कौसर है। अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको व्हाट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, वो लेपर्ड है। और व्हाट इज़ वेयर इज़ चागी, आपको पता है कि वो बलूचिस्तान में है। और 28 मई को जो है पाकिस्तान ने वहाँ पे न्यूक्लियर धमाके किए थे और पाकिस्तान एक एटॉमिक सुपर पावर कंट्री बन गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे cos 90 माइनस एक्स ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। और व्हाट इज़ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वो 0,0 है, उसकी जो ओरिजिन है वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी कहाँ पे है, वो मदीना मुनव्वरा शरीफ में है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पे हिजरत की थी तो सबसे पहले यही मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाई थी। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो सी राजा गोपाल आचार्य थे। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ मार्शल लॉ ऑफ अयूब खान, अयूब खान के मार्शल लॉ का जो टोटल कितने दिन लगाई थी, वो 70 दिन थी। हाउ मेनी आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, तो उसमें जो है वो 250 जो है आर्टिकल हैं। उसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा जिलानी इज डेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो 18th नंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन डिड महमूद गजनवी इन्वेटेड इंडिया, महमूद गजनवी ने इंडिया पर कब हमला किया था, वो 1004 AD में। टोटल नंबर ऑफ यूएनओ मेंबर वो 193 हैं। और उसके बाद वेयर इज़ गोबी डेजर्ट लोकेटेड, गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना में है। और उसके बाद टोटल एरिया ऑफ पंजाब, तो पंजाब का जो है वो 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर है। सेम इसी तरीके से आपको सिंध का, बलूचिस्तान का, KPK का और पाकिस्तान का, इन सब का जो है आपको एरिया पता होना चाहिए। ये भी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो 154 हैं। और सबसे जो छोटी डिवीजन है वो कराची डिवीजन है। व्हाट वाज द फर्स्ट सारा कॉन्फ्रेंस हील्ड, तो पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो 6 दिसंबर 1985 में की गई थी। व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान रूरल पॉपुलेशन, पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है वो जो देहात में रहती है, वो 67% है। फास्टेस्ट बर्ड जो है वो कौन सा है, वो फिलाकोन है जो 340 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। उसके बाद है हुआ द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सेकंड गवर्नर जनरल कौन था, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। और पहला जो था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। और टोटल जो गवर्नर जनरल रहे वो 4 पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, पहली पानीपत की जंग जो है वो कब लड़ी गई थी, वो 21 अप्रैल 1526 AD में लड़ी गई थी। बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री फ्रॉम पॉइंट ऑफ एरिया पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एरिया के लिहाज से जो मुसलमानों में सबसे बड़ा मुल्क है वो है काज़किस्तान। और अगर आपसे पूछा जाता पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो फिर इंडोनेशिया होता फर्स्ट पे, और अगर सेकंड पे पूछा जाता तो वो पाकिस्तान है। तो ये आपने क्वेश्चन लास्ट में देख लेने हैं। इसके बाद है विच कंट्री प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑयल इन एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है मुल्क वो ईरान है। व्हाट परसेंट ऑफ ग्लोबल है कवर्ड विथ वाटर, दुनिया का ज़मीन का कितना परसेंटेज पानी से ढका हुआ है, तो वो 70.8% है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, क्वेश्चन हैं जो एकेडमिक में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।